सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में ना जी पाना। आज धरती पर ज़्यादातर ऐसे इंसानों की तादाद है जो या तो पास्ट में उलझे रहते हैं या फ्यूचर में उलझे रहते हैं, वर्तमान में तो जी ही नहीं पाते हैं। अगर आप बार बार पास्ट में उलझे रहते हैं तो इससे क्या होगा? जो लोग पास्ट में उलझे रहते हैं उनको उदासी रोग, डिप्रेशन पकड़ लेता है या वो गिल्ट के शिकार हो जाते हैं और गिल्ट आखिर में डिप्रेशन में ही तब्दील हो जाता है। जो फ्यूचर में रहते हैं, जो फ्यूचर की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं कि बीमारी हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, खास करके ओसीडी वाले, चिंता विकार तो बना ही फ्यूचर की चिंताओं से है। चाहे फोबिया की चिंता हो, जीएडी की चिंता हो, इंसोमेनिया हो, इसमें जो विचार आते हैं वो फ्यूचर से संबंधित आते हैं। फ्यूचर का डर सताता रहता है। तो जो फ्यूचर में चिंतित रहते हैं वो चिंता रोग के शिकार हो जाते हैं, ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्तमान में ही उलझे रहते हैं, दो कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, दो चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे में तनाव, स्ट्रेस पकड़ लेता है। तो जो इंसान पास्ट में चला गया वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, जो फ्यूचर में चला गया वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया और जो वर्तमान में उलझ गया वो स्ट्रेस से घिर गया। तो अब बचेगा कौन? बचेगा वही जो वर्तमान ध्यान करेगा। तो वर्तमान ध्यान पास्ट फ्यूचर से मुक्ति का उपाय है और वर्तमान में स्ट्रेस मैनेज करने का उपाय भी वर्तमान ध्यान है। वर्तमान में जीने की कला अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप वर्तमान ध्यान की कला सीख सकते हैं। इसमें करना क्या होगा कि आपको पास्ट से मुक्ति पानी होगी। इसके लिए कैथारसिस टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। सबसे पहले हिप्नोटाइज किया जाएगा आपको और पास्ट से संबंधित जितना भी डेटा आपके अंदर है उसे बाहर निकाला जाएगा। और फ्यूचर की चिंता आपको रहती है, उसके लिए हिप्नोटाइज करके जो फ्यूचर के डर हैं, आपके चिंताएं हैं, उनसे आमना सामना करवा दिया जाएगा। अगर आपको डेथ फियर है, मृत्यु से डर लगता है, तो मृत्यु से आमना सामना करवा दिया जाएगा। और वर्तमान में जो स्ट्रेस है उससे मुक्ति के लिए आपको हिप्नोथेरेपी की अवस्था में, डीप ट्रांस हिप्नोसिस की अवस्था में, डीप ट्रांस की अवस्था में ऐसे निर्देश दिए जाएंगे कि आप इसी पल में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नाउ एंड हियर जस्ट बीइंग अवस्था में आते हैं आप थॉट लेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो आनंद की अवस्था है वो है थॉटलेसनेस, विचार शून्य की अवस्था। बस आप बैलेंस है। ओम प्रकाश जी जिसे बैलेंस की अवस्था कहते हैं कि ना पास्ट की तरफ आपका पलड़ा झुका हुआ है ना फ्यूचर की तरफ झुका हुआ है, बस आप बैलेंस हैं, मतलब विचार ठहर से गए हैं। वही अवस्था आनंद की अवस्था है। बहुत सारे लोग इस अवस्था को पाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं। नशे से विचारहीनता की अवस्था पैदा होती है। और तो सबसे बेस्ट ध्यान वर्तमान ध्यान है, वर्तमान में जीने की कला। इस कला को साधने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, किसमिस ध्यान है और दूर से पास लाने के लिए भी एक अच्छी टेक्निक है, स्पेस ध्यान भी है और बहुत सारे ध्यान के प्रयोग हैं जो आपको वर्तमान में ले आएंगे। मानसिक समस्याएं या तो पास्ट से संबंधित है या फ्यूचर से संबंधित हैं। तो जब आप वर्तमान में जीने लग जाते हैं, समस्याओं से भी मुक्ति, नेगेटिव विचारों से भी मुक्ति, बस आनंद ही आनंद। अगर वर्तमान ध्यान वाली बात आपको समझ में आ गई, खाने में बैठ गई, तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो आपको वर्तमान में जीना सिखाना हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।